नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के वीडियो में हम करेंगे राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। विकल्प में दिए गए हैं बलीराम भगत, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह और प्रतिभा पाटिल। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बलीराम भगत, जिनका कार्यकाल था 1993 से 1998 के बीच। ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का वो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। विकल्प में देख लेते हैं, टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल और स्वरूप सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ऐसे राजस्थान के राज्यपाल थे जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था और वे सबसे पहले राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे। आगे किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था है उसको समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए हम जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो उसमें एक वो संविधान संशोधन है वो देखते हैं कई बार। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार जो राजस्थान में जो राज प्रमुख का पद है उसे समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल का पद है वो सृजित किया गया था। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख कौन होते हैं। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक बार ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है जिसके विकल्प दिए गए महाधिवक्ता, राज्यपाल, आयुक्त और मुख्यमंत्री। तो हम सीधी सी बात है आज राजस्थान का राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उन्हें राजस्थान के विधितः प्रमुख भी कहा जाता है, जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद देखिए 153 के अनुसार राज्यपाल का जो पद होता है वो अनुच्छेद महत्वपूर्ण रहेगा तो वो ध्यान में रखिए। 153 के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल का वो पद होता है। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। देखिए विकल्प में अनुच्छेद जो दे रखे हैं, अनुच्छेद 153, 164, अनुच्छेद 154 और अनुच्छेद 155। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का पद होता है और 155 के अनुसार राज्यपाल की वो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति नीत होती है। तो सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, मिलान करने का प्रश्न है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो देखिए इसमें कौन सा जो विकल्प में दिया गया अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद है तो वो है अनुच्छेद 156, यानी विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया गया है। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ऐसा प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से या फिर आयरलैंड से। तो ये लिया गया है कनाडा से, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है। जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 123 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अब राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। विकल्प पढ़ते हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य की विधानमंडल की किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो देखिए ये सभी जो हैं ये राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 ये सभी हैं वो राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया। एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उस अनुच्छेद में क्या वर्णित किया गया है उसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दे रखा है राज्यपाल की समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल शक्ति और अनुच्छेद 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो देखिए विकल्प नंबर जो 4 है
राज्यपाल का विशेष अभिभाषण काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। इसका सही उत्तर होना चाहिए 176, जो इसमें 165 दिया है जो गलत है। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। आगे देखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र वो किसे संबोधित करता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। आगे, राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति है वो निहित नहीं है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकल्प पढ़ लेते हैं। विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा के विघटन करने की या फिर विधानसभा के सत्रावसान करने की। तो इनमें से राज्यपाल की 3 शक्तियां हैं, एक जो विकल्प में दी गई वो राज्यपाल की शक्ति नहीं है। तो देखिए जो स्थगित करने की शक्ति है वो राज्यपाल की शक्ति नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे का प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का होता है दायित्व, कर्तव्य, विशेष अधिकार या फिर अधिकार। देखिए काफी शानदार प्रश्न है और ये किसी एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का कर्तव्य होता है राज्यपाल को जानकारी देना अनुच्छेद 167 के अनुसार। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। वही अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्या उनमें वर्णन किया गया है वो दिया गया। अनुच्छेद 154 में देखिए राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं और अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी दिया गया है अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु जो योग्यताएं हैं वो इसमें गलत दिया हुआ है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि और अनुच्छेद 157 में होता है राज्यपाल की योग्यताएं। तो राज्यपाल की योग्यताएं अनुच्छेद 157 में वर्णित की गई हैं, जो कि इसमें विकल्प नंबर 3 असुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है, 2 विकल्प दे रखे हैं, दोनों को पढ़ लेते हैं। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है और राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया, जो राज्यपाल की नियुक्ति अभी हमने देखी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए है वो सही है। वो कौन से विकल्प में दे रखा है, देखिए ए सही है और बी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। आगे, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य। अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177 और 173। तो अभी हमने इसका अध्ययन पढ़ा है अभी पीछे के प्रश्न में कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल की पदावधि, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को पद से हटाना। तो देखिए विकल्प नंबर 4 जो पद से हटाना दे रखा है यही इसमें सुमेलित नहीं दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 155 में क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने स्वविकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कार्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा। ये भी काफी देखिए शानदार प्रश्न है। मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के माध्यम से या फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सेकंड, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे। आसान सा प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो गुरुमुख निहाल सिंह थे यही राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। जब 1 नवंबर 1956 से और 15 अप्रैल 1962 इनका कार्यकाल रहा था। क्योंकि ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं तो हो सकता है इनसे संबंधित कार्यकाल भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962। देखिए आगे का प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ था।
तो देखिए इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद है वो गठित किया गया था। आगे का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल इनमें से कौन? देखिए विकल्प में दी गई है गायत्री देवी, श्रीमती सुमित्रा सिंह, प्रतिभा पाटिल और श्रीमती गिरिजा व्यास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और जो पद से त्याग पत्र देने वाली भी ये एक राज्यपाल थी जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। और देखिए दूसरी थी प्रभा राव, और तीसरी महिला की बात करें तो वो थी मार्गरेट अल्वा। तो राजस्थान में महिला राज्यपाल अगर पूछी जाती हैं तो तीनों ही आपको ध्यान में रहनी चाहिए। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, दूसरी प्रभा राव जो 2009 में बनी थी, और तीसरी मार्गरेट अल्वा थी जो 2012 में बनी थी, और इनका जो कार्यकाल था वो था 2004 से 7 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा वो नहीं की जाती है? राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आपके दोनों ही टॉपिक लगते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान मानवाधिकार आयोग, तो इनको भी आप विशेष तौर पे इनका ध्यान रखिए। अब इनमें से आपको सही आंसर बताना है प्रश्न संख्या 23 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो न्यायाधीश होता है वो राजस्थान उच्च न्यायालय का, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बाकी देखिए ये लोक सेवा आयोग के सदस्य हो या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। तो देखिए सभी जो विकल्प में दिए गए हैं चारों को शामिल कर लिया इसमें, ताकि आपको सभी याद रह जाएं। प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह और SK सिंह, इन सभी का कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? देखिए ये काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो ऐसे कौन से राज्यपाल हैं? ओम प्रकाश मेहरा, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद सिंह या फिर M चेन्ना रेड्डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो OP मेहरा दे रखे हैं यही थे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे थे। आगे, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया गया है? देखिए आजकल एग्जाम में ऐसे प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, या तो किसी राज्यपाल या मुख्यमंत्री का किसी और क्षेत्र से कोई संबंध रहा हो वो पूछा जाता है, या फिर अतिरिक्त कार्य प्रभार वाले प्रश्न भी खूब पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है आगामी सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा में आपसे इस प्रकार के प्रश्न है वही पूछे जाएंगे। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर जो 4 दे रखा है, श्री सुखदेव प्रसाद हैं। ये राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं, वह आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी, तो इनमें से कौन सा आयोग था? राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, ये पंछी नहीं है ये पुंछी आयोग है, शाह आयोग और लिब्रहान आयोग। तो देखिए पुंछी आयोग है, इसी ने राज्यपाल से संबंधित और कार्यकाल के लिए कुछ सुझाव दिए थे। इसका गठन हुआ था 27 अप्रैल 2007 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट आयोग है, एग्जाम में तिथि वगैरह पूछी जाती हैं, और इनके जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन पुंछी थे, इसीलिए इसका नाम पुंछी आयोग रखा गया है। और इसकी सिफारिशें हैं वो इसने सिफारिशें सौंपी 2010 में। तो देखिए कई बार एग्जाम में इनका गठन न पूछ करके ये भी पूछा जाता है कि इस आयोग ने अपनी सिफारिशें वो कब सौंपी थी। तो दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है, 2007 में इस आयोग का गठन किया गया था और इसने सिफारिशें वो 2010 में सौंपी थी। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे? आरपीएससी के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है ये। तो इनमें से कौन से ऐसे राज्यपाल थे? सुखदेव प्रसाद थे, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय या फिर निर्मल चंद जैन। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक हैं, वो राजस्थान बनने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे, और इनका जो निधन है वो सड़क दुर्घटना में हो गया था। और इसके अलावा ये देखिए राज्यपाल बने थे उससे पहले आरपीएससी के सदस्य रहे थे। ये लगभग 1958 से 60 के आसपास ये आरपीएससी के सदस्य रहे थे। जो ये डेट तिथि है ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ज़्यादातर प्रश्न वो इसी प्रकार पूछा जाएगा आपसे।
तो अगर आपसे इनका सन याद नहीं रहता कि कब सदस्य रहे थे तो वो कोई बात नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनमें से कौन थे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे थे। आगे का प्रश्न है, राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। अब देखिए, जब पद पर रहते हुए निधन हुए थे वो भी महत्वपूर्ण रहेंगे, और जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये भी। जोगिंदर सिंह, बलिराम भगत, मदनलाल खुराना और अंशुमान सिंह। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मदनलाल खुराना। ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। इसके अलावा पीछे भी हमने एक प्रश्न में चर्चा की, जो प्रतिभा देवी पाटिल हैं उन्होंने भी अपने पद से त्यागपत्र दिया था। तो ये दो राज्यपाल आपको ध्यान में रखने हैं, मदनलाल और प्रतिभा देवी पाटिल ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने पद से वो त्यागपत्र दिया था, और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे थे मदनलाल खुराना। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया ये प्रश्न है। राजस्थान राज्य में संवैधानिक प्रमुख, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। देखिए ये थे अपने राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना न भूलें। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।